कुन्नूर की पहाड़ियों में सीडीएस जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यह हादसा कैसे हुआ, किस वजह के चलते हुआ, ये सवाल हर देशवासी के दिलो दिमाग में कौंध रहा है। ऐसे में हादसे की गहन जांच के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ट्राई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है, जो MI-17 V5 के क्रैश की एक एक थ्योरी को रिवील करेगा। हादसे की पड़ताल करने वाली टीम में कौन कौन शामिल है, कैसे वो MI-17 V5 क्रैश की इनसाइड स्टोरी की जानकारी देंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। आठ दिसंबर को कुन्नूर की नीलगिरी पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर क्रैश की जो घटना हुई, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की जान चली गई। MI-17 V5 भारतीय वायुसेना का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है। रूस से खरीदा गया ये मिलिट्री चॉपर तमाम तरह के सिक्योरिटी फीचर से लैस है। बावजूद इसके ये भीषण हादसा कैसे हुआ, कैसे MI-17 V5 नीलगिरी की पहाड़ियों में क्रैश हुआ, इसकी पड़ताल करने के लिए ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जा चुका है, ताकि पुख्ता सबूत और तथ्यों के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश की इनसाइड स्टोरी पता चल सके। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की टीम को लीड कर रहे हैं। इन्हीं की अगुवाई में जांच दल कुन्नूर के उस इलाके में भी पहुंचा जहां हादसा हुआ, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उस दौरान TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। कुछ देर पहले जो ज्वाइंट टीम है जो एयरफोर्स की जो ट्राई सर्विस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसकी टीम का एक डेलीगेशन यहाँ पर इलाके में यहाँ पहुंचा है क्रैश साइट पर, और लगातार उसमें इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, टॉप ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर्स हैं, और ये लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे क्रैश के क्या कारण थे, और जो ऊपर जो मलबा पड़ा है उस पूरे इलाके के अंदर भी तलाशी ली जा रही है कि आखिरकार क्या क्या कुछ चीजें हो सकती हैं। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है, इसमें एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के अलावा और कौन कौन से अफसर शामिल हैं, और सबसे अहम ये कि वो किस तरह हेलीकॉप्टर क्रैश की गुत्थी को सुलझाएंगे, कैसे इस हादसे की एक एक डिटेल जुटाएंगे। तो आपको बता दें कि ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तीनों सेनाओं से जुड़े टॉप ऑफिसर शामिल होते हैं, जो इस तरह के मामलों की जांच करने में एक्सपर्ट होते हैं। इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह इसे लीड कर रहे हैं। आर्मी की तरफ से ब्रिगेडियर लेवल के अफसर टीम में शामिल हैं। इंडियन नेवी से कमोडोर लेवल के ऑफिसर टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा कई तकनीकी अधिकारी भी जांच दल में हैं। ये सभी लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर एक रिपोर्ट बनाएंगे। जब भी आर्म्ड फोर्सेस में, एयरफोर्स में कोई भी दुर्घटना होती है या कोई अवांछनीय इंसिडेंट होता है, तो कंपिटेंट अथॉरिटी एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करता है। इस इंक्वायरी का मकसद कल्प्रिट को पकड़ना नहीं होता है। इस इंक्वायरी का मकसद होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा था, क्या होना था, और क्या उसको सही प्रकार से अंजाम दिया गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन सब फैक्ट्स को फाइंड करती है और उसको एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में प्लेस करके कंपिटेंट अथॉरिटी को पेरिजुअल के लिए पुट अप करती है। ये पहला मौका है कि किसी भी हादसे की जांच ट्राई सर्विस इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही हो। दरअसल इस टीम का काम होगा, जो सारे आला अधिकारी हैं, यानी तीनों सर्विसेज के आला अधिकारियों का काम होगा कि 1 महीने के अंदर सभी फैक्ट्स की जांच परख करने के बाद, उन्हें पुख्ता करने के बाद इसकी रिपोर्ट को खास तौर पर रक्षा मंत्रालय को दे दिया जाए, जिसमें यह जांच होगी कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ और कौन इसका जिम्मेदार हो सकता है। फिलहाल ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच युद्ध स्तर पर जारी है। ग्राउंड जीरो पर हेलीकॉप्टर के एक एक पुर्जे को तलाशा जा रहा है। कोई सबूत मिसिंग ना हो, इसके लिए करीब 300 मीटर के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी किसी भी तरह की आवाजाही पर मनाही है। ट्राई सर्विस इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड कर रहे हैं एयर मार्शल मनविंदर सिंह। मनविंदर सिंह की सबसे खास बात यह कि उन्हें 6000
आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, वो भी हेलीकॉप्टर का, वे अटैक हेलीकॉप्टर पायलट हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के तीसरे सीनियर मोस्ट अधिकारी भी हैं। खास तौर पर उनका जो एक्सपीरियंस है वो हाई एल्टीट्यूड के अंदर यानी ऊंची जगहों पर फ्लाइंग कर रहा है। वो इसको ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड करेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि तकनीकी रूप से इस हेलीकॉप्टर में यानी Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर जो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है, क्या इसमें कोई तकनीकी खामी ऐसी है जिसको आने वाले वक्त में ठीक भी किया जाएगा। तो ये सारे पहलुओं को खुद वो जांच करेंगे और उनको असिस्ट करने के लिए आर्मी और नेवी के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, क्रैश होने वाले Mi-17 V5 के ब्लैक बॉक्स को भी बरामद किया जा चुका है। दरअसल ब्लैक बॉक्स, जिसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR भी कहते हैं, ये हेलीकॉप्टर में मौजूद वो सिस्टम है जिसमें किसी भी फ्लाइट से जुड़ी एक एक डिटेल मौजूद होती है। हेलीकॉप्टर कब उड़ा, कैसे उड़ा, किस हालात में टेक ऑफ किया, उस दौरान उसका इंजन कैसा था, उसका रडार और सिग्नल क्या इनपुट दे रहे थे, पल पल की रिपोर्ट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में होती है। मसलन ब्लैक बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है। ये बॉक्स हर प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर में लगा होता है। ये उड़ान के दौरान सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में करीब 30 घंटे का डेटा सुरक्षित रह सकता है। ब्लैक बॉक्स को टाइटेनियम धातु से बनाया जाता है ताकि दुर्घटना के बाद भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहे। FDR को फिट करने का मकसद यही होता है कि किसी भी दुर्घटना की जांच की जा सके, क्रैश या फिर हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। ठीक इसी तरह कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी विमान या हेलीकॉप्टर में फिट होता है, जो क्रू मेंबर और ATC के बीच बातचीत रिकॉर्ड करता है। CVR में भी हादसे से 30 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग होती है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि हादसे से पहले क्रू मेंबर्स के बीच आखिर क्या बातचीत हुई थी। हादसे में जान गंवाने वाले CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और बाकी 11 लोगों के यूं जाने से हर कोई सदमे में है। मगर देश ये भी चाहता है कि जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर क्रैश की थ्योरी भी सामने आए, जिससे ये पता चल सके कि इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ। लिहाजा हर कोई ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट और ब्लैक बॉक्स के डेटा रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही इस दिल दहलाने वाले हादसे का सच सामने आएगा। कुन्नूर से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।